Good morning and welcome back to Shantikun online classes. So children, our first chapter has been completed. Today we continue our chapter number 2, name nutrition in animals and humans. Okay, let's start. Modes of procuring food. तो बच्चों, जो हमारे एनिमल्स होते हैं या फिर ह्यूमंस हुए, वो अपने फूड को किस तरह से खाते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, इसके बारे में हम रीड करते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड टू प्रोक्योर फूड. अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सबके अलग अलग मेथड होते हैं. एनिमल्स सच एज काउ, हॉर्स etc पिक अप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ्स. तो जो एनिमल्स होते हैं लाइक हॉर्स, काउ, ये अपने फूड को डायरेक्टली माउथ से पिक करते हैं. ह्यूमन बीइंग यूज देयर हैंड टू पुट फूड इनटू देयर माउथ, और हम लोग हाथ का यूज़ करके मुंह तक खाना लेकर जाते हैं. इन अमीबा फॉल्स फूड, जिसे बोलते हैं सीडोपीडियम, इज यूज टू एनगल्फ द फूड पार्टिकल्स. तो जो अमीबा टाइप्स के एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फूड को किसी पर्टिकुलर एनगल्फ बना लेते हैं. मतलब जैसे ही वो अपने फूड को देखते हैं तो वो एक गुफा टाइप से बना लेते हैं और फिर वहाँ से फूड को पा लेते हैं और खा जाते हैं. पैरामीशियम हैज़ ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया. तो जो पैरामीशियम होते हैं उनमें ब्रश होते हैं और उनकी बॉडी पे जिसे सीलिया बोलते हैं. इट स्वीज फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर. और वो क्या करेंगे, फूड पार्टिकल्स को वाटर के थ्रू उसको साफ कर देते हैं और फिर वो खा जाते हैं, जैसा कि उनका स्ट्रक्चर होता है. अ फ्रॉग यूजेस इट्स टंग टू कैच इट्स फूड. जो फ्रॉग होते हैं वो अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं फूड को पकड़ने के लिए. अब बटरफ्लाई यूजेस इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. और बटरफ्लाई में एक फीडिंग ट्यूब होती है, वो उससे फूलों से नेक्टर निकालती है. हाइड्रा यूजेस इट्स टेंटिकल्स with sting cells to kill the prey and put it into its body cavities. और जो हाइड्रा होता है वो भी क्या करता है, अपना स्टिंग सेल से अपने शिकार को पकड़ता है, प्रे मीन्स शिकार, और अपनी बॉडी कैविटी में उसको फीड करता है. अ स्पाइडर वेव्स अ वेव टू कैच द प्रे. जो स्पाइडर होती है वो वेव्स बनाती है, जाल बनाकर अपने शिकार को पकड़ती है. द मॉस्किटो फीड ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल एंड ऑब्टेन इट्स थ्रू देयर फीडिंग ट्यूब बाय शकिंग. सो जो मॉस्किटो होते हैं उनकी फीडिंग ट्यूब्स निकली रहती हैं, वो उनसे एनिमल से क्या करेंगे, ब्लड को फीड कर लेते हैं. अ स्टारफिश गेट इट्स फूड इन एन अमेजिंग मेथड. एक स्टारफिश जो होती है वो अपना फूड बड़े ही अमेजिंग तौर से प्राप्त करती है. इट फीड्स ऑन स्मॉल एनिमल्स लाइक स्नेल. यह क्या करेगी, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेल, फिश, वर्म्स, इनसे अपना खाना निकालती है. देयर ट्यूब लाइक फीट प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ स्टारफिश. तो जो ट्यूब होती है वो क्या करेगी, अपनी बॉडी जो कि स्टारफिश की बॉडी में रहती है वो इनके अंदर डाल देती है. कैप्चर द फूड नाउ द स्टारफिश pops out its stomach through its mouth and wraps the stomach around the captured animal. अब जो स्टारफिश होती है वो क्या करेगी, जो भी उसे इंसेक्ट दिखता है जो इसका फूड है उसके लिए अपनी जो ट्यूब है उसको पॉप आउट करेगी, मतलब बाहर की तरफ निकालेगी और फिर उस कीड़े को रैप कर लेती है और फिर उसे पकड़ कर अपने पेट में रख लेती है. The stomach is then withdrawn into the body where the food is digested. और फिर वो जो इसके स्टमच में इंसेक्ट गया है फिर वो बॉडी में उसके पहुँच के उसका डाइजेशन कर लेती है. स्नेक्स लाइक द पाइथन swallow the animal they prey upon. जो पाइथन स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी अपने शिकार को डायरेक्ट निगल लेते हैं. ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशंस. तो बच्चों अब उन्होंने फूड तो खा लिया, अब उनका न्यूट्रिशंस के स्टेप कैसे होते हैं, लेट्स रीड इट. देयर आर 5 मेन स्टेप. फर्स्ट वन इज इंजाइशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्जेशन. तो इंजेशन, द
process by which food is taken inside the body of the organism is called ingestion. When we put food into our mouth with hand, we are ingesting the food. However, different animal ingest food in different ways and have special organ for this purpose. अब जो भी फूड होता है हम उसे खाते हैं तो वो प्रोसीजर हमारा इंजेक्शन कहता है, यानी हमारे अंदर खाने को हम जो रख रहे हैं उसे हम इंजेक्शन बोलते हैं। और जो डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, मतलब एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, सबके खाने का अलग अलग तरीका होता है और वो डिफरेंट टाइप से फूड को खाते हैं और उनके ऑर्गन्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसा कि अभी हमने रीड किया था। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड द डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन इन द माउथ एंड इट्स कंप्लीटेड इन द स्टमच। तो जो डाइजेशन सेकेंड प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, जो भी हम फूड खाते हैं वो सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक हो जाता है और फिर ये हमारे माउथ से बाकी स्टमच में कंप्लीट होता है। देन एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट आर टेकन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू ब्लड। द सेल्स इन द बॉडी हेल्प देम एब्जॉर्ब दिस डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स। तो जो ऑब्जर्प्शन नेक्स्ट थर्ड प्रोसीजर होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी फूड हमने सिंपलर फॉर्म में अब हमारा टूट गया था, डाइजेस्ट हो गया था, तो अब वो क्या होगा, वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, यानी ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में सेल्स में पहुंच जाता है और यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। देन एसिमिलेशन, द एब्जॉर्ब्ड सिंपल सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। सो अब जो आपने खाना खाया है, एब्जॉर्ब हो गया है, तो वो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में बन जाता है और अब वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और जो भी हम लोगों ने फूड हमारी बॉडी में आया है उसके न्यूट्रिशंस जो होंगे वो हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करते हैं, हमारी ग्रोथ वगैरह। अब जो भी हमने खाना खाया है, न्यूट्रिशंस मिले हैं, उनसे वो उसको आगे एब्जॉर्ब करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन और इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। एंड द लास्ट इज एजिशन। इसमें क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एजाइशन। सो अब जो आपने खाना खाया उसमें क्या हुआ, सारा फूड तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए, कुछ पार्ट्स ऐसा होता है जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो वेस्ट हमारी बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, इसे बोलते हैं एग्जेशन। ऑलराइट चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज टीथ इन ह्यूमन बींग्स। So before we describe the nutrition in human beings, it is very important to know about the teeth and their care. In human beings, teeth grow twice in their life. तो हर इंसान की लाइफ में टू टाइम टीथ आते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपियर बाय एज ऑफ 2 years। तो जब हम 2 साल तक होते हैं, 2 साल की एज तक आपके 20 टीथ आ जाते हैं। दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ या फिर टेम्परेरी टीथ। तो ये हमारे टेम्परेरी या मिल्क टीथ होते हैं। दीज मिल्क टीथ फॉल ऑफ वन बाय वन एंड अ न्यू सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ इज फॉर्म्ड बाय द एज ऑफ 12। तो लगभग 12 एज तक आपके 32 दांत यानी 32 परमानेंट दांत आ जाते हैं। These 32 teeth are permanent teeth and last for the rest of our life। और ये हमारे पूरी लाइफ तक रहते हैं। These 32 teeth for an adult can be classified into 4 types। अगर हम एक एडल्ट की बात करें तो इन 32 टीथ को हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज इंसीजर। तो नंबर ऑफ इंसीजर इन ईच जॉ 4। इंसीजर हमारे आगे के टीथ होते हैं। लुक, दीज आर इंसीजर। तो ये हमारे 4 होते हैं और टोटल जब हमारे 2 जॉ होते हैं, 2 जॉ होते हैं, मतलब 2 अपर 2 बिलो। तो इस तरह से ये टोटल कितने हो जाएंगे 8। इनका फंक्शन होता है बाइटिंग एंड कटिंग। ये चीरने और फाड़ने का काम करते हैं जो भी फूड हम खाते हैं। कैनाइन, देन 2 इन ईच जॉ इज कॉल्ड कैनाइन और टोटल हो जाएंगे 4। कैनाइन्स मीन्स 1, 2, 3 and 4 and
प्रीमोलर्स एंड देन प्रीमोलर्स नंबर 4 एंड टोटल 8। उसके बाद के जो दांत होते हैं उन्हें प्रीमोलर्स कहते हैं और इनका काम क्या होता है, चॉइंग और ग्राइंडिंग के लिए, और जो हमारे कैनाइन होते हैं वो टेयरिंग के लिए, यानी जो भी चीज़ हमें फाड़नी होती है उसके लिए हमारे टेयरिंग के लिए कैनाइन्स होते हैं। एंड देन मोलर्स के नंबर 6 होते हैं और टोटल हमारे 12 हो जाएंगे। इनका काम भी चॉइंग और ग्राइंडिंग का रहता है। So incisor, these are 4 flat and blade-like teeth present in the front part of the each jaw. Canine, these are the present on their side of the incisor. They are 2 in number. Premolar, there are 2 premolar next to each canine. These are broad and flat teeth. ये कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं और एकदम सरफेस की तरह फ्लैट होते हैं। They grind food and bread into small pieces. Then molars, the remaining teeth in the jaw are 3 molars on either side of premolars. These teeth are also broad and flat. They are larger than the premolars. These teeth are also used to crush and grind food. So children, look at the picture. These are the complete picture of the teeth. Now move to exercise. Your homework is you should write, tick the correct option. First one is there are 6 main steps in the process of nutrition, and second ingestion, third canine, 4 enamel, 5 herbivorous. Also you should draw a picture of your teeth. We will complete the chapter in next class. Till then, bye bye, take care.